हेलो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और कुछ डाउट्स आए थे बेटा मेरे पास कल, दैट इज 14 एंड 25। ठीक है जी। 14 के अंदर विचित्र प्रकार का डाउट था कि सर चिड़िया की चोंच नहीं खुली हुई। अच्छा भाई, अभी खोल देते हैं चिड़िया की चोंच। देखो भैया, चिड़िया की चोंच 0 पर बंद है और 0 पर खुली नहीं, 10 पर भी बंद है, 10 पर खुली नहीं। ठीक है जी। तो बेटा ये अधूरी लिमिट्स होती हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है ये, यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बदल रही, ये हमारा सी का पार्ट नहीं है। तो यानी इस क्वेश्चन को यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक ओनली एट x इज इक्वल्स टू 1 and 3, क्योंकि जो लिमिट की डेफिनेशन है, जो डिफाइंड है, वो सिर्फ 1 पर है। देखो 1 का बंद भी है और खुला वाला भी है, और चिड़िया की चोंच यहाँ बंद है और यहाँ पर खुली भी है, तो सिर्फ 1 और 3 पर आपको इसको चेक करना है। इज दैट क्लियर? डाउट क्लियर? आगे बढ़े। 25th क्वेश्चन भी एक डाउट आया था कि सर एक बार ये समझा देना, तो आओ चलते हैं। x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यही LHS है और यही LHL है और यही RHL है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। यू नो द प्रोसीजर, f0 -1, लेट्स से LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h यहाँ पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये साइन माइनस h माइनस साइन h, कॉस का एंगल एब्जॉर्ब हो जाता है। अब 0 पुट कर दो तो माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 इज 0, दिस इज 1, तो ये आ गया मेरे बेटा -1। सेम आ गया। मैं RHL यहाँ सॉल्व कर दूँ, चलो इतनी जगह बहुत होगी, तो RHL देखेंगे अब। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा बेटा, साइन h माइनस कॉस h, 0 प्लस h मैंने सीधा h लिख दिया ना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा, साइन 0 माइनस कॉस 0, चेक इट, 0 माइनस 1 इज -1, तीनों सेम आ गए, तो यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हमारा। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। कोई मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। आज का हमारा टारगेट ये है। NCERT तो हमारी फिनिश हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं अब हम जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। ठीक है जी, पॉज द वीडियो प्लीज। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का 26 ही है। तो आओ देखते हैं इसको, लेकिन अब आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन। k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 और 3x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। आपका बेस इतना बढ़िया से मैंने 2 वीडियो से डेवलप कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत आसान लग गया। वैसे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो अब यहाँ पर बोल रखा है, ऊपर लाइन पढ़ लो, सब क्वेश्चंस के लिए बात बोल रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो ये फंक्शन पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस है ऑलरेडी, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वही एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो हमारा जो f पाई बाई 2 है वो है बेटा 3। अब कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, या तो LHL या RHL, आपको जो पसंद हो। मुझे थोड़ा सा RHL पसंद है क्योंकि पॉजिटिविटी है इसके अंदर। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, fx लिमिट h टेंड्स टू 0, f पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पुट कर देंगे k cos पाई बाई 2 प्लस h, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h।
अब देखो जब डिनोमिनेटर आ जाता है तो वी मेक श्योर कि वो नीचे जीरो ना, 0/0 की फॉर्म ना हो रही हो। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट cos साइन में बदल जाता है, π/2 है, और यू ऑल नो द प्रोसेस ना। कैंसिल हो गया, पाई से पाई कट गया, क्या आया बेटा देखो सॉल्व करोगे ना, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचा -2h। अच्छा अब मुझे बताओ जो ये है ये 0 नहीं 1 नहीं है, कल बताया था ना लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h क्या होता है 1। तो हमारा बचा क्या बेटा, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर बचा k/2। तो ये मेरी RHL की वैल्यू आई है k/2। अब ध्यान से देखो स्टेटमेंट, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू π/2, तो देयरफॉर जो हमारा fx होगा वो RHL के बराबर होगा। तो 3 इज इक्वल्स टू k/2, 10 k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6, तुम्हारा आंसर आ गया 6। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL बराबर रख दो या fx किसी के भी कोई भी दो चीज़ें बराबर रख दो, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं LHL RHL बराबर रखता तो वो भी k की फॉर्म में था, वो भी k की फॉर्म में था, क्या करते, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, तीनों चीज़ें निकालने से बचे ऐसे क्वेश्चंस में। और देखो ना, और देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक आधा और कराऊंगा बस फिर आपको ये दे दूंगा। fx फंक्शन इज kx² मेरे बेटा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 3 x इज ग्रेटर देन 2, यही है बेटा। तो अब ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। एट x इज इक्वल्स टू 2, f2 का मतलब क्या हो गया k इंटू 2 का स्क्वायर, बोले तो भाई यही तो होगा ना 2, k इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k। अब देखो f2 बहुत आसानी से आ गया। अब LHL निकालने में फ़ायदा होगा क्योंकि LHL सॉल्व करूँगा तो भी यही आएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हम क्या निकालेंगे RHL, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रहेगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है भैया, हमें पता ही है 3 आंसर, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी, h टेंड्स टू 0 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 3, द रिजल्ट इज 3 सिंस function is continuous at x is equals to 2, therefore पूरा तामझाम 4k is equals to 3, k की वैल्यू 3/4। ठीक है जी, कुछ नया नहीं सीखा, सिर्फ ये पता है कि अभी तक हम चेक कर रहे थे, चेक करना आ गया, अब हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू। एक क्वेश्चन इस जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कराया था कि हमें एक रिलेशनशिप निकालना था a और b के अंदर, ऑल्दो वो फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था, तो वहाँ एक रिलेशनशिप आया था, यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, कुछ फ़र्क नहीं है खास। एक और करा देता हूँ चलो। तो 28 29 इज योर होमवर्क, 30th क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, प्लीज़ इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है कि fx ये गिवन है 5ax प्लस b 21, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x 10 ग्रेटर देन 10, ये दे रखा है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है 2 पर भी और 10 पर भी, सारे इंडिकेटेड पॉइंट्स पर है, तो वो 2 भी है और वो 10 भी है। तो अब देखो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखना कैसे करेंगे। तो पहले तो एट x इज इक्वल्स टू 2 से एक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो f2 क्या है बेटा, सीधा सीधा 5, और अब ये 2 का क्या है RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h मतलब ये हो गया ना, क्या पुट करेंगे a 2 प्लस h प्लस b, तो 0 पुट करो 2a प्लस b आ गया। अब सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, तो 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b आ गया मेरे बेटा। जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें,
अच्छा, सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू 10, तो f10 क्या होगा मेरे बेटा? f10 इज 21। अब यहाँ RHL निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो यही आएगा। अब LHL निकालेंगे, तो यहाँ पर LHL लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h टेंड्स टू 0, यहाँ पुट करेंगे 10 माइनस h प्लस b, 0 पुट करेंगे तो 10a प्लस b। फिर वही बात, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 10, तो 21 जो होगा वो 10a प्लस b के बराबर होगा। तो ये आगे बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन। इतने पढ़े लिखे सारे हैं कि दो इक्वेशन दी हुई हैं, आप क्या निकाल सकते हैं? a और b की वैल्यू बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट हो चुका, मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कल ही, परसों ही डिलीट हो गया है बाय CBSE, लेकिन यू कैन। अब कौन लगाता भी कौन है, वो तो आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ही करोगे। चलो बहरहाल पॉज द वीडियो। तो अच्छा, होमवर्क जो है आज का, वो सिर्फ NCERT से जो मैं दे रहा हूँ वो है बेटा 26 से 30। 20 पहले जो डाउट जो था आपका वो ठीक कर लेना, 26 से 30। अब आप बोलोगे सर बाकी क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर हैं, वो तो ऑलरेडी सरकार ने ख़त्म कर दिया। जब इन्वर्स का कॉम्पोजिट खत्म होगा तो ये भी खत्म हो गया। चलो मैं ही क्या कह रहा हूँ, नहीं भी हुआ, कभी आता भी नहीं है बेटा। आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लो तो वो चीज़ें नहीं है। बाकी जब हम फाइनेंस की तैयारी करते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मतलब ये तो अगर ये हो रहा है तो बहुत ही आसान है। हमारा मेन, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 4 नंबर की है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। वो इन टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो ये या वो भी cos π/2 वाला कराया था उस जैसा, और जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन। तो आप इसको नोट करो, एक्स्ट्रा आज से ही शुरू कर रहे हैं। पॉज द वीडियो। हाँ जी, तो टोटल उस असाइनमेंट में चुने हुए 18 क्वेश्चन है बेटा, और कहीं ना कहीं ये पिछले 8-10 सालों के आए हुए पेपरों में है, ठीक है ना। और यही आते हैं रिपीटेशन, वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, आते यही है रिपीटेशन। तो मैं वो निकाल देता हूँ और ये मैं आपको भी भेज दूंगा। हाँ जी, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आओ देखते हैं क्या है। शो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0। तो वी नीड टू शो, मैं आप भेज दूंगा तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा। ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा, sin x बाय x प्लस cos x when x is not equals to 0 to when x is equals to 0। ये फंक्शन हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है एट x is equals to 0। तो प्रूव कर देते हैं भैया, एट x is equals to 0 पहले f0 is to, कुछ भी ले लो, प्रूव करना है तो सबको ही करना पड़ेगा, 0 नेगेटिव fx, सॉरी RHL है ना, और h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h आ जाएगा, 0 प्लस h यानी h ही होता है। अब ये क्या हो गया बेटा, ये 1 बन गया, और ये क्या है cos 0, वो भी 1 होता है, तो आंसर इज 2। अभी तक तो सेम चल रहा है। अब LHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये तो आसान क्वेश्चन है ना बेटा, f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h माइनस h कॉस माइनस h। साइन का तो बाहर आ जाएगा ना, इसका ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैं अभी दिखाता हूँ, कट गया, ये फिर 1 और ये cos 0, आंसर इज 1 + 1 2। स्टेटमेंट आपको पता है क्या लिखनी है, तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूस हो गया है एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, पॉज द वीडियो प्लीज। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द फंक्शन गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। वी नीड टू एग्जामिन, तो फंक्शन है ft के नाम से, cos t अपॉन में π/2 - t 1
when t is not equals to pi by 2 और pi by 2, ठीक है जी, ये आ गया। तो ये फंक्शन है t की फॉर्म में, अभी तक x आ रहा था, यहाँ t आ गया, एक ही बात है। तो एट t इज इक्वल्स टू pi by 2, f pi by 2 की वैल्यू क्या है बेटा, f pi by 2 इज़ 1। अब हम बात करते हैं LHL, कुछ भी ले लो भाई, लिमिट t टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव ft, अब यहाँ जो x t है, ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई बाई 2 माइनस h पाई बाई 2 माइनस h। बहुत ही सिंपल है, यहीं पे देख के चलो। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कटा, माइनस माइनस प्लस साइन एच, तो ये क्या आ गया बेटा 1। ये भी 1 था, ये भी 1 है, अगला भी 1 होगा, ये होगा भाई। एग्जामिन करना है मेरे हिसाब से तो वो भी वही आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। t से लेकर पाई बाई 2 पॉजिटिव ft, लिमिट h टेंस टू 0 पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h। ध्यान से देखेंगे, cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, उसका घर नहीं है तो थप्पड़ पड़ेगा, याद होगा मेरी बातें, तो माइनस साइन h 90 पे चेंज हो जाता है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कटेगा तो नीचे क्या आया माइनस h, माइनस से माइनस कटा, आंसर ये भी क्या है बेटा 1, तीनों 1 आ गए। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पॉज द वीडियो प्लीज। हाँ जी, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको याद आ जाएगा, हमने लास्ट ईयर भी किया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, k व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमको कह रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 f0 इज k, अब उसमें से LHL या RHL कुछ भी ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन लिख मैं माइनस रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है f0 प्लस h, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन में 2h स्क्वायर, ठीक है जी। खासा फर्क नहीं पड़ा फंक्शन में, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा बेटा, जिसको ट्रिको आती आता होगा। 2 साइन स्क्वायर h, तो ये क्या हो गया, अगर साइन h बाई h 1 होता है तो साइन h बाई h का होल स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, और 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया 1। तो सिंस फंक्शन इज continuous at x is equals to 0, therefore k is equals to 1। पूरा लाइन लिख देना कि जो f0 होगा वो RHL के बराबर होगा, therefore k is equals to 1। is that clear? चलो नोट करो बेटा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 18 हैं, 5-7 मैं करा देता हूँ, 4-5 और बाकी आपको दूंगा, फिर अगले क्लास में डिस्कस भी कर दूंगा। चलो अगला क्या है, लेट्स सी। अगला तो बहुत आसान है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 5th देख लेते हैं, वो भी आसान है वैसे तो। ओहो ये रहा 5th। फंक्शन दिया हुआ है आपको साइन स्क्वायर ax अपॉन में x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस गिवन है। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो
सबसे पहले एट x इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा हमारा f0 क्या होगा 1, और हमारा RHL ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो ये स्टेप्स छोड़ने नहीं है बेटा, दीज आर द फॉर्मेलिटी स्टेप्स। तो यहाँ पुट करेंगे साइन स्क्वायर AH अपॉन में h स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखेंगे, बड़े ही ध्यान से, तो आपको शायद याद होगा इसको ऐसे लिख लेते थे, है ना, ऐसे लिखते थे ना इसको। अब a से इंटू a से डिवाइड, जो एंगल ऊपर होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। तो ये क्या बन गया बेटा हमारा 1 बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचा a का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया a स्क्वायर। भाई a का स्क्वायर बचेगा ना, तो a स्क्वायर आ गया, और ये फंक्शन स्टेटमेंट आ जाएंगी, तो देयरफॉर a स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1, तो ये वैल्यू आ गई a की प्लस माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता रहा हूँ, कॉन्टीन्यूटी के क्वेश्चन पहली बारी जब हम पढ़ते हैं बस तभी टफ लगते हैं। कॉन्टीन्यूटी एक ऐसा टॉपिक है कि उसका अगर हमें बेस फील हो जाए, जो मैंने आपको बताया था कॉन्टीन्यूस फंक्शन, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी क्लास होती है। जो कॉन्टीन्यूटी क्लास फर्स्ट है उसके अंदर होता तो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ उसी में ही है बेटा। क्यों? क्योंकि बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेम घिसे पीटे पैटर्न है। एक बार समझ में आ जाए ना हम क्या कर रहे हैं, तो सारा काम आसान हो जाता है। पॉज द वीडियो। और ये सारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। आई बेट यू 10 साल में आप उठा के देख लेना, आपको सारे दिख जाएंगे। पिछले 10 साल का कोई पेपर उठा लो आप। अच्छा, तो एक 6th क्वेश्चन है, ये आज का हम आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 6th क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पून फीड भी नहीं करना ना आप लोगों को। एक्स स्क्वायर ए, आपको अब याद आ जाएगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग करके दिए हुए थे। ये अलग पूछा हुआ, ये अलग पूछा हुआ है, और आज ये सारे इकट्ठे आ गए। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपको ए की वैल्यू निकालनी। अच्छा मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना कि आपको देखकर किससे लग रहा है डर, इससे डर लग रहा है या इससे डर लग रहा है। मुझे पता आप ये सोच रहे होगे कि आपको इससे डर लग रहा है। वो लाजमी है, लाजमी इन द सेंस क्योंकि ये अभी हमने पढ़ लिया, ये नहीं देखा। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटा पेपर में। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, f0 की वैल्यू क्या है बेटा a। अब मैं इसके कंपेयर करता हूँ तो भी a की वैल्यू आ जाती है, इससे कंपेयर करता हूँ तो भी। LHL से कर लो, RHL से कर लो। अब आप खुद कह रहे हो कि RHL में हमको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो अब कैसे होगा। लेकिन मैं आपको दोनों सॉल्व करके बताऊंगा, मुझे दोनों आते हैं। कई बच्चों को इससे डर लग रहा हो, कई बच्चों को इससे, लेकिन पेपर में एक ही सॉल्व करना है और कंपेयर करके वैल्यू। तो LHL पहले, क्योंकि वो हमको आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4 माइनस एच अपॉन में माइनस एच का होल स्क्वायर। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा फंक्शन में। 1 माइनस कॉस 4h एब्जॉर्ब हो जाता है और ये स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में h स्क्वायर। अभी अभी किया था ना हमने, कैसे किया था। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन 2h अपॉन में h का होल स्क्वायर। 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ये 1 बन जाएगा, है ना। 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ओके ना। तो ये क्या बन जाएगा 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 4, कितना आंसर आ जाएगा बेटा 8। तो देखा जाए तो हमारे a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर। हाँ, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, 8 आ चुकी है, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूँ एक चीज़ बताने के लिए कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो अब ये देखते हैं हम RHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ h आ जाएगा। क्वेश्चन में खासा फर्क नहीं पड़ेगा। 16 प्लस
रूट एच माइनस 4। तो क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, क्यों, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, ठीक है जी, याद आ गया होगा। तो रैशनलाइजेशन के स्टेप्स यही होते हैं, यही आ गया 16 आएगा यहाँ पर, और साथ में ये आ जाएगा, आता है ना रैशनलाइजेशन प्लस साइन चेंज करके। तो अब देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, रूट एच से रूट एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट 16 प्लस एच प्लस 4। तो अब तो नहीं आ रहा है ना, अब पुट कर दो 0, तो ये 4 बचेगा और ये 4, 4 + 4, इसका भी आंसर क्या आ रहा है बेटा 8। तो ए की वैल्यू कैसे भी सॉल्व कर लो 8 आएगी। अब आपको ये फॉलो करना है या ये, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, देखने में डरावना ये है लेकिन आसान ये है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है जी। चलो बहरहाल होमवर्क क्या है, 1 से 18 मैं आपको सारे दे रहा हूँ क्योंकि अब बीच में आ गया संडे। फ्राइडे को आपको वीडियो मिल रही है, अब आपको होमवर्क भेजना है मुझे संडे तक, आराम से करके भेज देना, कोई बात नहीं। मंडे को हम इसके डाउट लेंगे, तो कहीं ना कहीं यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अब संडे तक डाउट आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं मंडे को आपको इसके डाउट दे दूँगा। तो होमवर्क है, पहले तो मुझे मैंने आपको दिया था 26 से लेकर जो भी अभी दिया था देख लेना, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, और प्लस जो मेरा असाइनमेंट है वो पूरा 18 क्वेश्चन है उसमें, जिसमें से 4-5 मैंने आपको करा दिए, ठीक है बेटा, डन है। तो आज हमारी कॉन्टिन्यूटी भी खत्म हो गई और अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर पर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके अंदर से बहुत कुछ कैंसिल कर दिया गया है। जो सबसे बढ़िया टॉपिक मुझे लगता है पढ़ाने में, जो मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि रेट ऑफ चेंज मैं आपको बताऊंगा, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेप्थ दूंगा, वही हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, अपना क्या जाता है, ठीक है ना। तो हमारा फ़ायदा है, बहुत सारा कुछ डिलीट हुआ है, एक बताऊंगा मैं आपको क्या क्या डिलीट हुआ है। अगली क्लास के अंदर मैं एक क्वेश्चन लिख दूंगा कि जो जो टॉपिक हमने कर लिया उसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। आज मुझे ये टॉपिक कराना था, तो मेरा फोकस सारा इस पे था। तो अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कौन से क्वेश्चन, कौन से एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट पार्ट में से डिलीट हो गए हैं, ठीक है जी। चलो बहरहाल इतना नोट करो, होमवर्क भेजो, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।